झारखंड में टीकाकरण महाअभियान पर लगा ग्रहण, नहीं शुरू होगा तीसरे चरण का टीकाकरण अभियान। वैक्सीन की कमी के चलते नहीं लगेगा टीका। बिहार में कोरोना का बढ़ता प्रकोप, बीते 24 घंटे में 15,853 नए मामले आए सामने। राजधानी पटना में आंकड़ा 2,800 के पार। रांची में उपायुक्त छवि रंजन ने की बैठक, दवा की कालाबाजारी के खिलाफ दिए कार्रवाई के निर्देश। मौके पर कई प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी रहे मौजूद। समस्तीपुर विधायक ने किया कोविड सेंटर का निरीक्षण, चिकित्सकों और मरीजों से मिलकर जाना हाल। चिकित्सा अधिकारी को दिए निर्देश। नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। कोरोना वैक्सीनेशन के तीसरे चरण में आज से देश भर में 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को वैक्सीन लगाने की इजाज़त दी गई है। इसके लिए जब पहली बार 28 अप्रैल को रजिस्ट्रेशन हुआ तो महज 4 घंटे में ही करीब 80 लाख लोगों ने अपना नाम टीके के लिए दर्ज कराया। लेकिन कई राज्य सरकारों ने वैक्सीन की कमी का हवाला देकर 18 से 45 साल के लोगों को वैक्सीन लगाने से इनकार कर दिया। बिहार में भी आज से 18 साल से ऊपर वालों को वैक्सीन नहीं लगाई जाएगी। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता कुमार गौतम जुड़े हुए हैं। गौतम, आज से तीसरे चरण का टीकाकरण शुरू किया जाना था। जो 18 साल से ऊपर के युवा हैं उन्हें टीका लगना था आज, लेकिन वैक्सीन की कमी के चलते अब टीका नहीं लगाया जाएगा। हाँ, ये एक अच्छी खबर नहीं है उन लोगों के लिए जो टीका को लेकर के तीसरे चरण में अपने आप को रजिस्टर करवा चुके थे और सोच रहे थे कि 18 साल से ऊपर के जो युवा हैं और जो भी 18 साल से 44 साल के बीच के जो लोग हैं उनको उम्मीद थी कि 1 मई से उनको टीका लगेगा। लेकिन कहीं ना कहीं तो टीके की कमी और वैक्सीन की उपलब्धता नहीं होने की वजह से जो 18 साल से ऊपर के तकरीबन 2.5 करोड़ युवा हैं पूरे देश भर में, तो उनको अब टीका नहीं लग पाएगा। स्थिति बिहार की भी वही है। हालांकि सरकार ने कई ऑर्डर 1 करोड़ टीके की ऑर्डर को पहले ही भेज चुका है, लेकिन अभी तक ऑर्डर की सप्लाई नहीं हुई है। तो कहीं ना कहीं जिसको लेकर के ये बहुत बड़ी चिंता है बिहार के लिए, पूरे देश के लिए। इसके अलावा आप देखिए कि बिहार, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, इवन की बिहार का जो पड़ोसी राज्य झारखंड, पंजाब, हिमाचल और जम्मू कश्मीर, ये कहीं भी ये शुरू नहीं हो पाएगा। तो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के नाराजगी है लोगों के मन में और कोरोना के को लेकर के जो ये टीका है उसके प्रति अब लोगों में एक विश्वास पैदा हुआ है। आज एक बड़ी बात यह है कि एक विश्वास पैदा हुआ है और इस विश्वास के पैदा होते ही कोरोना के वैक्सीन की कमी से लोगों में नाराजगी है। जी बिल्कुल गौतम, बिल्कुल सही कहा कि जनता के बीच में अब वैक्सीन के लिए विश्वास पैदा होना शुरू हुआ था और इसीलिए करीब 80 लाख लोगों ने अपने टीके के लिए नाम दर्ज कराए थे। 4 घंटे में ही ये पूरा आंकड़ा देखने को मिला था। और अब जो है वैक्सीन पर जिस तरीके से रोक लगी गई है, आज से वैक्सीनेशन जब नहीं होगा तो कहीं ना कहीं अब युवाओं में बेहद नाराजगी देखने को मिलेगी। स्वाभाविक है। देखिए, जब ऐसा लगने लगा था जब कि 60 साल से आप याद कीजिए उन दिनों को जब 60 साल से ऊपर के लोगों को टीकाकरण के लिए कहा गया तो उस वक्त लोग नहीं निकल रहे थे। लेकिन धीरे धीरे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीका को एक उत्सव के रूप में मनाने की घोषणा की तो शुरुआत में अच्छे रहे, फिर उसके बाद भी उदासीनता देखने को मिली। लेकिन जैसे जैसे मरीजों की तादाद पॉजिटिव होती चली गई, लोगों के मन में खौफ, डर तब आने लगा और तब जाकर के वैक्सीन की और कोरोना गाइडलाइन की तस्वीर एक बार फिर से लोगों के मन में आने लगी। लिहाजा उसके बाद सरकार ने तब तक 45 साल से ऊपर के लोगों को उपलब्ध कराने की बातें कही और कई ऐसे केंद्र बनाए गए जहां पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कोरोना गाइडलाइन के तहत टीकाकरण किया और 45 साल के ऊपर के जो लोग थे उन लोगों ने टीका लिया। और जब बारी 18 साल से ऊपर के लोगों की थी, लगता अब अंदाजा लगे तकरीबन 2.5 करोड़ लोग वो टीका 8 राज्यों में जब नहीं मिलेगा तो ऐसे में दिक्कतें होंगी और ये दिक्कत, ये परेशानी नाराजगी में भी है। लेकिन चूंकि टीका ही नहीं है
तो लोग सरकार के ऊपर आरोप भी लगा रहे हैं, प्रशासन जी। के ऊपर भी लगा रहे हैं कि आखिर उन्होंने जब टीका नहीं था तो फिर रजिस्ट्रेशन कराने की क्या जरूरत थी। तो कहीं ना जी। कहीं जो तालमेल है वो चूक हुई है। जब या फिर एक और चीज हो सकती किया जा सकता था जो लोगों के मन में, अब आपने देखा कि कल जब रिपोर्टिंग के दौरान कुछ लोग कह रहे थे जी। कि टीके की जो उम्र है अभी जैसे 45 था तो इनको अभी 35 करना चाहिए था, ताकि अचानक से लोड ना पड़े। फिर अगले एक सप्ताह के बाद इनको 25 साल और तब जाके 18 साल करना चाहिए था। अचानक जी। से 2.5 करोड़ लोगों तक ये जो टीका है वो कैसे मिल पाएगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन संभव तो सरकार इसके ऊपर केंद्र सरकार लगातार प्रयास कर रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी कब कहा कि राज्यों के पास अभी 1 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन के डोज पड़े हुए हैं, लेकिन 20 लाख डोज अगले 3 दिनों में केंद्र और राज्य के सहयोग से दिए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं अब सरकार राज्य सरकार से बात करे और जो डिमांड है अपनी आबादी के हिसाब से उसको पूरा करे, तो अभी जाकर के इस वैक्सीन की उपलब्धता हो पाएगी और लोगों तक सहज तरीके से वैक्सीन दी जा सकती है। अच्छा जी बिल्कुल गौतम, जिस तरीके से कोरोना संक्रमण फैल रहा है और लगातार जिस तरीके से युवाओं को अपनी चपेट में भी ले रहा है, तो युवाओं में जिस तरीके से संक्रमण देखने को मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं युवा जिन्हें संक्रमण नहीं हुआ है वो लोग भी ये चाह रहे थे कि उन्हें वैक्सीन लगे, और तभी इतनी बड़ी तादाद में रजिस्ट्रेशन हुआ। बिल्कुल, देखिए आपने ठीक कहा कि 4 घंटे के अंदर ही जो कोरोना के रजिस्ट्रेशन में 18+ वाली जो साइट है वो साइट कहीं ना कहीं हैंग कर गया। यानी कि लोग इंटरेस्टेड हैं, उनको पता था कि भाई 28 तारीख को शाम 4 बजे से इसका रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में जागरूकता थी इस बात को लेकर के, और वैक्सीन के प्रति जो मैंने पहले भी कहा, वैक्सीन के प्रति जो विश्वास आया है लोगों के मन में, ये बताता है कि रिकॉर्ड दर रिकॉर्ड टूट रहे हैं। लोग वैक्सीन को लेकर के अब सजग हो रहे हैं, लोग अपने परिवार के प्रति सजग हो रहे हैं, अपने माता पिता के प्रति सजग हो रहे हैं। जो जिनकी इच्छा नहीं भी है लेने की, उनके घर वाले ये कह रहे हैं कि वैक्सीन ही अब एकमात्र उपाय है। लिहाजा सबको समझना होगा कि कोरोना की गाइडलाइन को, कोरोना रहे ना रहे, जीवन में इसको अपनाना है, तभी जाकर के अब आदमी की जान सुरक्षित है। कोरोना की गाइडलाइन और टीकाकरण, ये 2 चीजें ही किसी भी बीमारी से, न सिर्फ कोरोना से बल्कि किसी भी बीमारी से जूझने के लिए ये बेहद जरूरी है। आप देखिए बातें कितनी छोटी थी, स्वच्छता, लेकिन देखिए आज हमारे देश में पूरे विश्व लेवल तक जो स्वच्छता की बातें, सोशल डिस्टेंसिंग की बातें, इसके अलावा 2 गज की दूरी, मास्क लगा के चलना, इससे भी आपको रेस्पिरेटरी या धूलकण से बचाता है। दूसरा, आपको आप सुरक्षित रहेंगे। घर के बाहर जाते हैं तो कई ऐसे जीवाणु कीटाणु होते हैं जो वातावरण में घूमते रहते हैं, तो आप उसको दहलीज से उसको सांसों के जरिए आप घर तक न लेके आए। तो ये सारी चीजें अब लोगों के जहन में आनी चाहिए। जो लोग अभी भी लापरवाही कर रहे हैं उनको भी आनी चाहिए। जी गौतम, लेकिन पहले भी इस तरीके की कई खबरें सामने आई थी जहां पर वैक्सीन की कमी देखने को मिली थी। उसके बाद भी जब सरकार की तरफ से ये निर्णय लिया गया था, रजिस्ट्रेशन किए गए थे, तो अब लोगों के मन में, जनता के मन में, युवाओं के मन में यही सवाल खड़ा होता है कि जब सरकार के पास पहले से ही वैक्सीन की कमी थी तो क्यों सरकार ने रजिस्ट्रेशन कराए? देखिए सरकार को शायद इस बात का अंदाजा नहीं था, केंद्र को भी लग रहा था कि वैक्सीन का काम पूरा हो जाएगा। जो सीरम कंपनी है वो लगातार वैक्सीन बनाने का काम कर रही है, लेकिन 18 से ऊपर इतनी तेजी से आबादी के हिसाब से लोगों को ये इस बात का शायद अंदाजा नहीं था। और ये वही मैंने कहा आपको कि 45 से 35 के बीच में शुरू करना था, 35 से 25 और तब 18 पे जाना था। ये अचानक से सरकार ने जैसे ही ऐलान किया, एक बड़ी आबादी है 18 से 44 के बीच में, और बहुत सारे तो अभी 44 से 60 के बीच में भी लोग बचे हुए हैं, लेकिन हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं 18 से 44 के कई ऐसे लोग हैं, मतलब करोड़ों में लोग हैं, और इसको लेकर के सरकार को एक बार जरूर सोचना चाहिए था कि इस टीकाकरण की मुहिम को आबादी के हिसाब से झटका ना लगे। लेकिन कोरोना के खिलाफ बड़ी आबादी के टीकाकरण की मुहिम को झटका लगा है,
और ये एक ऐसा झटका है जिसके लिए अब सरकार को बैकफुट पर जाना होगा। सरकार को टीकाकरण अभियान को तेज करना होगा, खास करके ये तीसरे चरण में ही तीसरा चरण है, मतलब फर्स्ट सेकेंड के बाद ये जो थर्ड फेज है, ये थर्ड फेज में ही अगर सरकार का इतना बड़ा टीकाकरण को लेकर झटका लगेगा तो लोग न सिर्फ नाराज होंगे बल्कि हो सकता है कि कई जगह पर टीका केंद्र पर लोग पहुंच करके ये भी कहेंगे कि भाई मुझे टीका चाहिए। तो ऐसे में जब टीकाकरण रहेगा ही नहीं, वैक्सीनेशन है उपलब्ध नहीं कराएंगे तो नाराजगी के साथ साथ कई चीजें और भी दूसरे रूप में देखने को मिल सकती है। इसलिए बेहद जरूरी है सरकार बात करे। हालांकि बिहार सरकार के स्वास्थ्य निदेशक ने बात की है टीकाकरण को लेकर के, और गुजरात से 1 करोड़ जो टीके की मांग है वो समझता कि सरकार को मिल जानी चाहिए, ताकि बड़ी एक आबादी है बिहार की और आबादी के हिसाब से उनको टीका लगना चाहिए, वैक्सीन उपलब्ध होनी चाहिए। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं टीके की कमी की वजह से ये जो वैक्सीनेशन पर टीकाकरण पर अब ये जो रोक लग रही है तो इसकी वजह से युवाओं में नाराज़गी देखने को मिलेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं अब युवाओं में भी वैक्सीन के प्रति उत्साह देखने को मिल रहा था। जिस तरीके से लगातार संक्रमण बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं अब युवा वर्ग भी चाह रहा था कि वैक्सीन उन्हें लगे ताकि किसी भी तरीके से कोरोना का खतरा उन्हें कम हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद कुमार गौतम, हमारे साथ जुड़े हुए थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। देश भर में आज यानी 1 मई से कोरोना वायरस के खिलाफ जंग की शुरुआत हो रही है। कई राज्यों में आज टीकाकरण के तीसरे चरण की शुरुआत हो रही है, तो वहीं कई राज्यों ने वैक्सीनेशन को लेकर अपने हाथ खड़े कर दिए। वहीं यही वजह है कि आज से टीकाकरण महाअभियान की शुरू होने से पहले ही उस पर ग्रहण लगता हुआ दिख रहा है। बता दें कि झारखंड समेत कई राज्यों ने टीकों की कमी का हवाला देते हुए टीकाकरण अभियान को टाल दिया है, और इसी के चलते झारखंड में शनिवार से 18 से ज़्यादा और 45 साल से कम उम्र के लोगों का टीकाकरण शुरू नहीं हो सकेगा। विकास आयुक्त सह स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने कहा है कि 18 से 45 साल के लोगों के लिए राज्य सरकार के पास टीका उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण 1 मई से शुरू होने वाला टीकाकरण अभियान शुरू नहीं किया जा सकेगा। तो जिस तरीके से सरकार तैयारियां कर रही थी, सरकार अनुमान लगा रही थी 1 मई तक सभी टीके जब राज्य में आ जाएंगे, इसका अनुमान लगाई जा रही थी, और रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके थे। 18 साल से ऊपर के जो युवा वर्ग है उनके रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके थे टीकाकरण के लिए। तो अब जब इस पर रोक लग रही है वैक्सीन की कमी की वजह से, तो युवाओं में भी खासी नाराज़गी देखने को मिल सकेगी। और एक सवाल युवाओं के मन में यही खड़ा होगा कि सरकार के पास यदि वैक्सीन की कमी थी तो रजिस्ट्रेशन क्यों कराए गए? वैक्सीन की कमी के कारण सरकार का ये फैसला लिया गया है, कहीं ना कहीं युवा वर्ग में नाराज़गी पैदा कर सकता है। आपको बता दें कि 1 मई से कोरोना वायरस के खिलाफ 18 साल से ऊपर के उम्र के लोगों को वैक्सीन लगना था। कई राज्यों में वैक्सीन लग रहा है तो कई राज्यों में वैक्सीन नहीं लग पा रहा है। तीसरे चरण की शुरुआत आज से हो रही है कई राज्यों में, तो वही कई राज्यों ने वैक्सीनेशन को लेकर अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। यही वजह है कि टीकाकरण महाअभियान की शुरू होने से पहले ही उस पर अब ग्रहण लगता हुआ दिख रहा है। और झारखंड में भी इसी के तहत 18 साल से ज़्यादा और 45 साल से कम उम्र के लोगों का टीकाकरण नहीं हो पाएगा। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ बिहार झारखंड संपादक कुंदन कृतज्ञ जी जुड़े हुए हैं। कुंदन जी, जिस तरीके से सरकार तैयारियां कर रही थी, सरकार रजिस्ट्रेशन करवा रही थी 18 साल से ऊपर के उम्र के युवा वर्ग का वैक्सीनेशन के लिए, तो अब जिस तरीके से वैक्सीन की कमी देखने को मिल रही है, इस वैक्सीनेशन अभियान पर अब रोक लग गई है। ने वैक्सीनेशन को लेकर 18 साल से अधिक आयु वर्ग के लोगों के लिए 1 मई से टीकाकरण अभियान की शुरुआत करने की बात कही थी, लेकिन देश के 28 में से 14 राज्यों ने लगभग इसके लिए
असमर्थता जता दी है। जिन राज्यों ने अपनी असमर्थता जताई है उसमें बात करें दिल्ली, पंजाब, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, जम्मू कश्मीर, असम, उड़ीसा, गोवा, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश के साथ साथ झारखंड का भी नाम आप जी उसमें शामिल कर लीजिए। झारखंड सरकार ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक को 25-25 लाख टीकों के लिए आदेश दिया था और इसके लिए उन्होंने पैसे भी ट्रांसफर कर दिए थे इन दोनों कंपनियों को। जी लेकिन दोनों कंपनियों से जो पत्राचार, जो कॉरेस्पॉन्डेंस, जो कम्युनिकेशन हुआ है झारखंड सरकार को, इन दोनों कंपनियों ने बहुत स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि 1.5 करोड़ टीकों का आदेश केंद्र सरकार के द्वारा बहुत पहले दिया जा चुका है और जी उन 1.5 करोड़ टीकों की आपूर्ति करने में उन्हें कम से कम 15 से 20 मई यानी मई के दूसरे से तीसरे सप्ताह तक का समय लगने की संभावना है। जी उसके बाद यह संस्थाएं दोनों, सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक, दोनों झारखंड सरकार को 25-25 लाख टीके मुहैया कराने में सक्षम हो पाएंगे। जी तो कुल मिलाकर स्थिति यह है कि आज की तारीख में झारखंड सरकार के पास महज 5.5 लाख टीके के डोज उपलब्ध हैं और केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य विभाग को यह स्पष्ट कर दिया है कि इन टीके के डोजेज से 18 साल से अधिक आयु वर्ग के लोगों को टीका नहीं दिया जाना है। ये जी टीके सुरक्षित रखे जाने हैं उन लोगों को जिन लोगों को दूसरी खुराक दी जानी है, क्योंकि दूसरी खुराक में ज्यादा वक्त नहीं लगाया जा सकता। दूसरी खुराक का एक अपना टाइमलाइन है, उस जी टाइमलाइन के तहत ही दूसरी खुराक दी जानी है। तो जी कुल मिलाकर स्थिति यह है कि 1 मई से आज अब से थोड़ी देर पहले जो टीकाकरण अभियान की शुरुआत होनी थी, 14 राज्यों ने लगभग असमर्थता, असहमति जता दी है। जी आस्था, जी जिस तरीके से वैक्सीनेशन की कमी देखने को मिल रही थी और रजिस्ट्रेशन जब शुरू हुई युवाओं के और अब जब रोक लगी है तो युवाओं के मन में अब यही सवाल खड़ा हो रहा है कि सरकार के पास जब ये कमी दिख रही थी, सीरम इंस्टीट्यूट और तमाम जो वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां हैं वहां से मना कर दिया गया था, तब इतनी भारी मात्रा में रजिस्ट्रेशन क्यों कराए गए? देखिए ये कहीं ना कहीं वैक्सीन निर्माता 2 कंपनियां, सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक, इन दोनों के साथ केंद्र सरकार और राज्य सरकार के साथ ही जो त्रिकोणीय संवाद की स्थिति है, यहाँ पर संवादहीनता हुई है, कम्युनिकेशन गैप हुआ है और शायद इसी कम्युनिकेशन गैप की वजह से देश के युवाओं के बीच में असमंजस और संशय की स्थिति पैदा हुई है। सबसे अहम बात यह है कि जब भारत सरकार को यह स्थिति स्पष्ट थी कि 1 मई से राज्यों को टीका उपलब्ध करा पाना थोड़ी सी परेशानी है, जी मुश्किल भरा कदम हो सकता है, ऐसे में खुले तौर पर इसको घोषित करना और जी युवाओं के मन में इस बात के का उत्साह भर देना कि 1 मई से उन्हें भी टीका उपलब्ध हो जाएगा, जी थोड़ी सी परेशानी हुई है। और राज्यों ने स्पष्ट तौर पे अपने युवाओं से आग्रह किया, तमाम राज्यों जिसकी फेहरिस्त मैंने आपको बताई, इन तमाम जी राज्यों ने अपने युवाओं से आग्रह किया है कि कृपया असमंजस में फंसकर टीका केंद्रों में भीड़ न लगाएं, वहां पर कतारबद्ध खड़े ना हो, क्योंकि टीका उपलब्ध नहीं है। जी दूसरी बात बता दें आपको आस्था कि झारखंड सरकार ने 2229 टीका केंद्रों के जरिए इस टीकाकरण अभियान को आगे बढ़ाने की तैयारी में था, लेकिन तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, टीका उपलब्ध है। ऐसे में देखना अहम यह होगा कि झारखंड को दोनों संस्थाएं, सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक, कब तक टीका मुहैया करा पाती हैं। और जी एक तीसरी खबर भी है, स्पुतनिक वी भी बाजार में आने को तैयार है, वो कब तक बाजार में आ पाती है और उसका क्या असर होता है, यह आने वाला समय बताएगा। आस्था, जी बिल्कुल कुंदन जी, एक बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि कब तक वैक्सीन पहुंच पाएगी राज्य सरकारों के पास और कब युवाओं के लिए वैक्सीन शुरू हो पाएगी। लेकिन जिस तरीके से ये वैक्सीन युवाओं को लगाने की बात सामने आ रही थी तो युवाओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा था, युवाओं में भी उम्मीद जाग गई थी कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से संक्रमण बढ़ रहा है, वैक्सीन लगने के बाद संभावना अब इसकी कोरोना होने की कम हो सकेगी। बिल्कुल आस्था, देखिए पूरा देश इस बात को समझ चुका है कि कोरोना वायरस के संक्रमण से अगर बचने का कोई अस्थायी तरीका है तो वह कोविड का टीका है। जी इस टीके से ही उनका अस्थायी बचाव सुनिश्चित किया जा सकता है और शायद इसी आशा में, इसी भरोसे में जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात की घोषणा की थी कि 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को 1 मई से टीका उपलब्ध हो जाएगा, वो टीका लगा पाएंगे, तो युवाओं के बीच में उत्साह का संचार हुआ था। अगर झारखंड के युवाओं की बात करें तो 1,57,00,000 युवा ऐसे हैं जिनको टीका दिया जाना है, जो 18 से 45 साल के आयु वर्ग के हैं और
पूरी जनसंख्या की अगर बात कर लें, 18 साल से अधिक आयु की जनसंख्या की बात कर लें, तो झारखंड की आबादी लगभग 2.25 करोड़ है जो टीकाकरण के इस दायरे में शामिल होगी। जी। लेकिन चूंकि 45 साल से अधिक आयु वर्ग के लोगों को आज टीकाकरण अभियान शुरू हो चुका है, उन्हें टीका दिया जाने लगा है, तो कुल जो आबादी 18 साल से 44 साल 45 साल के बीच की आबादी है, वह लगभग 1.5 करोड़ के आसपास की आती है। और ऐसे में इस बड़ी आबादी को टीका दे पाना राज्य सरकार के लिए भी एक बड़ी चुनौती थी। हालांकि राज्य सरकार ने 25-25 लाख टीकों का ऑर्डर दे दिया था और राज्य सरकार ने इस बात की घोषणा कर रखी थी कि हम झारखंड के तमाम जनता को टीका मुफ्त में मुहैया कराएंगे और शायद इसी के लिए भी पैसों का भुगतान किया जा चुका है भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट को। लेकिन इन दोनों कंपनियों की तरफ से कोई फिक्स डेट तारीख अभी तक नहीं दी गई है कि कब तक टीका उन्हें मुहैया करा दिया जाएगा झारखंड को। जी, युवाओं की एक बड़ी तादाद यहाँ पर है, बड़ी तादाद में युवा यहाँ पर है जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया, जो वैक्सीन के लिए उम्मीद कर रहे थे कि वैक्सीन उन्हें लगेगी। तो जिस तरीके से ये वैक्सीन का दायरा रखा गया था 18 साल से ऊपर 45 साल से कम, तो कहीं ना कहीं क्या आपको ऐसा लगता है कि इस दायरे को कुछ कम रखना चाहिए था? देखिए, केंद्र सरकार ने जो भी नीति निर्धारित की है कोविड-19 के प्रोटोकॉल के तहत, वो केंद्र सरकार के कुछ अपने दिशा निर्देश हैं, कुछ अपने मानक हैं। उन मानकों के आधार पर केंद्र सरकार ने सबसे पहले 60 साल से अधिक आयु वर्ग के लोगों के लिए, खास करके कोरोना फ्रंटलाइन वॉरियर्स के लिए, जिसमें डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, पुलिस, सेना के जवान, इन तमाम लोगों के लिए टीका उपलब्ध कराए। दूसरे चरण में 45 साल से 60 साल की आयु के लोगों के लिए टीकाकरण को इस अभियान की शुरुआत की गई। तो केंद्र सरकार ने भी एक सोची समझी रणनीति के तहत ही इन तमाम स्टेज वाइज ये तमाम काम करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन जिस तरीके से टीका निर्माता कंपनियों के ऊपर जो लोड पड़ा है काम का, जिस तरीके से टीका निर्माता कंपनियों को विभिन्न तरह के केंद्र सरकार के ऑर्डर्स पूरे करने हैं, अलग अलग राज्यों के ऑर्डर पूरे करने हैं, और साथ ही साथ आपको आज तक जानकारी दे दें कि दोनों कंपनियों को टीका निर्माण में जो दवाएं, जो रसायन प्रयोग होते हैं, उनका आयात करने में बीच में लगभग 1 सप्ताह का वक्त ऐसा था जिस दौरान इनके रसायनों को, इनके केमिकल्स को दूसरे देशों से मंगाने में थोड़ी परेशानी हुई थी, कुछ अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की वजह से। लेकिन हालांकि वह परेशानियां अब दूर हो चुकी हैं। अब टीका का निर्माण बदस्तूर जारी है और 24 घंटे तीनों शिफ्ट में वहां पर काम किया जा रहा है। लेकिन दोनों कोवैक्सीन और कोविशील्ड की निर्माण की एक अपनी सीमाएं हैं, उन सीमाओं के परे जाकर निर्माण नहीं किया जा सकता। लेकिन अब केंद्र सरकार को इसी बीच में रास्ता निकालने की जरूरत है कि टीका निर्माण के लिए दूसरी कंपनियों को भी वह जल्दी से जल्दी लाइसेंस और अनुमति दे सके, ताकि टीका निर्माण की गति को बढ़ाया जा सके और अधिक से अधिक टीका का निर्माण करके देश की जनता को बहुत जल्दी, जितनी जल्दी हो सके, हम टीका दे सकें, ताकि कोरोना वायरस के इस संघर्ष में, इस जंग में हम जीत को थोड़ा अपना पास जल्दी खींच सके। लेकिन अब केंद्र सरकार किस तरीके से इन तमाम गतिविधियों को अंजाम देती है, वह केंद्र सरकार के दायरे में है। राज्य सरकार अपने दायरे में रखकर जो काम कर सकती थी वो कर रही है। जी बिल्कुल, अब देखने वाली बात यही होगी कि सरकार अब इस बीच में क्या कुछ रास्ता निकालती है। बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार झारखंड संपादक हमारे साथ कुंदन कृतज्ञ जी जुड़े हुए थे खबर की तमाम जानकारी के लिए। रांची में कई दवा दुकानों में प्रतिनियुक्त दंडाधिकारियों के साथ उपायुक्त छवि रंजन ने बैठक की है। इस बैठक के दौरान उपायुक्त ने सभी प्रतिनियुक्त मजिस्ट्रेट से उनकी ओर से किए जा रहे कार्यों की जानकारी ली। साथ ही उन्होंने मुनाफाखोरी और कालाबाजारी के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। बैठक के दौरान रांची सदर के अनुमंडल पदाधिकारी, ड्रग इंस्पेक्टर और प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी मौजूद रहे। और आगे कैसे काम करना है, उनका आज फीडबैक लिया जा रहा था कि किस तरह से वो काम कर रहे हैं और आगे कैसे काम करना है। और ये इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि मेजर जो अभी चीज़ों का जो परचेज हो रहा है मेडिकल शॉप से, उस पर वो इंश्योर करे कि MRP पे रेट नहीं हो, MRP से ज़्यादा पे बेचा नहीं जाए। प्रत्येक शॉप के बाहर में रेट लिस्ट डिस्प्ले किया जाए।
जैसे कि ऑक्सीमीटर है, मास्क है, पीपी किट है, ग्लव्स है, सैनिटाइजर्स हैं। इसके अलावा जो मेजर दवाइयाँ हैं जैसे कि एजिथ्रोमाइसिन है, पैरासीटामोल्स है और जिंक, विटामिन सी एवं अन्य कई सारी दवाइयाँ जिसका अभी डिमांड ज़्यादा है, उन सभी का जो MRP रेट है वो वहाँ पर डिस्प्ले करें। कोरोना कहर से कराह रही जिंदगी को बचाने की जद्दोजहद में जुटे समस्तीपुर विधायक अख्तरुल इस्लाम शाहीन ने कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण किया। वहां मौजूद चिकित्सक, नर्स और मरीजों के परिजनों से बातचीत कर इलाज और व्यवस्था के संबंध में जानकारी ली। इस दौरान विधायक ने कोविड केयर सेंटर परिसर में साफ सफाई और कोरोना संक्रमण संबंधित पूरी जानकारी लेकर विशेष रूप से ध्यान देने की बात कही है। साथ ही चिकित्सा अधिकारी को निर्देशित भी किया। आपको बता दें कि कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है और इसी के चलते ज़िंदगी बचाने की जद्दोजहद में समस्तीपुर विधायक अख्तरुल इस्लाम शाहीन लगे हुए हैं। कोविड केयर सेंटर का इसी के चलते उन्होंने निरीक्षण किया है और वहां मौजूद चिकित्सक, नर्स और मरीजों के परिजनों से बातचीत की है और इलाज और व्यवस्था के संबंध में जानकारी ली। इस दौरान विधायक ने कोविड केयर सेंटर परिसर में साफ सफाई और कोरोना संक्रमण संबंधित पूरी जानकारी लेकर विशेष रूप से ध्यान देने की बात की। साथ ही चिकित्सा अधिकारी को निर्देशित भी किया। लगातार जिस तरीके से संक्रमण फैल रहा है, कोशिश की जा रही है ज़िंदगी बचाने की। संक्रमण किसी भी तरीके से सरकार भी कोशिश कर रही है काबू करने की कि किसी भी तरीके से संक्रमण पर रोक लगाई जा सके, लेकिन लगातार जिस तरीके से कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, चिंताजनक स्थिति बनती जा रही है। इसी के चलते समस्तीपुर विधायक ने कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण किया है। और चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिए गए हैं, चिकित्सकों और मरीजों से मिलकर हालचाल जाना है। कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण करने के लिए अख्तरुल इस्लाम शाहीन पहुंचे हैं और चिकित्सक, नर्सों और मरीजों और उनके परिजनों से भी बातचीत की है। इलाज और व्यवस्था के बारे में जानकारी ली है। साफ सफाई और कोरोना संक्रमण संबंधित पूरी जानकारी ली है। विशेष रूप से ध्यान देने की बात की है। साथ ही चिकित्सा अधिकारी को निर्देशित किया गया है। लगातार कोरोना संक्रमण बढ़ता जा रहा है। कोरोना संक्रमण की ये जो दूसरी लहर है बेहद ही खतरनाक है। कई लोग इसके चपेट में आ रहे हैं और लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। अस्पताल प्रबंधन भी सतर्क है, सरकार भी सतर्क है। किसी भी तरीके से कोशिश की जा रही है कि संक्रमण को काबू में किया जा सके, लोगों को बचाया जा सके। इसी के चलते समस्तीपुर विधायक अख्तरुल इस्लाम शाहीन कोविड सेंटर का निरीक्षण कर रहे हैं। कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हैं। वहां मौजूद चिकित्सक, नर्स और मरीजों के परिजनों से बातचीत की है। इलाज के बारे में, व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली है। आपको बता दें कि कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण किया जा रहा है। समस्तीपुर विधायक यहां पहुंचे हैं कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण करने के लिए। चिकित्सा अधिकारी को दिशा निर्देश दिए गए हैं।
और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है टीवी स्क्रीन पर, जो आपको बताते चले कि शहाबुद्दीन का निधन हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर, जहां पर बताते चले कि बाहुबली सांसद शहाबुद्दीन का निधन हुआ है। शोक की लहर दिखाई दे रही है। कोरोना से पीड़ित शहाबुद्दीन बताए जा रहे हैं। कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। ये दूसरी लहर ने शहाबुद्दीन को भी अपनी चपेट में लिया। तिहाड़ जेल में शहाबुद्दीन बंद थे। दिल्ली में कोरोना का इलाज चल रहा था। इस वक्त की बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर, आपको बता दें कि बाहुबली सांसद शहाबुद्दीन का निधन, कोरोना से पीड़ित थे शहाबुद्दीन। वीआईपी न्यूज़ के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।